मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट्स के बारे में। लाइट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे कि लाइट क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि लाइट क्या होता है। लाइट जो होता है वो एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एक एनर्जी के फॉर्म में हमें दिखाई देता है लाइट, ठीक है। और ये देख लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया है यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के स्पेलिंग में आप ध्यान दीजिए, इन दोनों के वर्ड में अंतर है दोनों में, ठीक है। आइए जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई हमारा एक रे है, उसके बाद यहाँ पे मिरर या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसे मिरर ही मान लीजिए या ऑब्जेक्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई भी रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो इंसिडेंट हुई रे, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके हमें इधर प्राप्त होगी, ठीक है। वो नॉर्मल यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फिर वो ऑब्जेक्ट से जुड़ के इधर आ जाएगी। तो ये जो हो रहा है ना, इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का जो कोई भी रे था वो ऐसे यहाँ पड़ा, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ा और वहाँ से ये फिर इस दिशा में मुड़ गई है। तो ये जो है, ये जो नेचर है, इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं रेफ्रैक्शन क्या होता है। तो रेफ्रैक्शन जो होता है ना, उसमें हम कोई भी सपोज करेंगे कि इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई रे इस तरह से वो हो रही है, रे इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या होगी, यहाँ पे इससे पहले केस में वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके इस दिशा में आई थी, लेकिन अभी क्या होगी कि यहाँ से ऐसे तो रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन उसके बाद वो सीधी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, इधर ही ऐसे मुड़ते हुए चली जाएगी। ये इधर इस प्रकार का इसमें कुछ नहीं होगा। तो इसको जब ये ऐसे कोई भी जो किरण है वो इस तरह से जाएगी ना, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। और रेफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ लिए। अब कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लाइट की। आप ये तो जान ही गए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये दोनों में जो मेन अंतर है वो ये है कि फर्स्ट वाले केस में जो रे इंसिडेंट होगी उसके बाद वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। और जो दूसरा है रिफ्रैक्शन, उसमें कोई भी रे अगर ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो वो सीधे इस दिशा में या कहीं भी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो भी लाइट रहती है, हमें लाइट क्या करती है, उसके मदद से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आप ये जानते हैं कि हम किसी भी यहाँ पे जितनी ऑब्जेक्ट देख रही है आपके सामने जो भी है, या आप इस वीडियो को ही कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपका बुक है, उस पर लाइट पड़ी है, ठीक है, और वो जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज पे आ रही है, आपकी आइज पे आ रही है, इसी वजह से ही आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये पहला हो गया, द लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। और सेकंड है एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट उनके ऊपर जो लाइट पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करता है, और ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट होता है उसको हमारा आई रिसीव करता है, उसकी वजह से ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बहुत सारे फिनोमिना है जो कि लाइट से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपने देखा होगा कि मिरर पे हमारी इमेज जो बनती है, साथ ही साथ तारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो आप सबने देखा होगा। तो रेनबो के जो कलर्स होते हैं उसमें 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। वो सारे कलर्स भी किस लिए दिखाई देते हैं, लाइट की वजह से ही होता है ये। और यहाँ पे फोर्थ है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसको हम एक पार्टिकल की तरह सपोज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन में, अभी हम ये मान रहे हैं कि लाइट जो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसको इसलिए हम इसको पार्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करी, इसलिए हम इसे पार्टिकल कह सकते हैं। लेकिन आपकी ये नॉलेज यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा गलत नजर आए, ठीक, कैसे देखते हैं। बट समटाइम लाइट ट्रेवल एज वेव्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइट हमें ऐसे दिखती कि वो किसी भी, अगर सपोज कर लीजिए ऐसे पड़ रही है,
तो वो हल्की ऐसे मुड़ती हुई जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, कहीं ऐसे सीधी जा रही है, फिर मुड़ जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। ऐसा भी कभी कभी हमने देखा है लाइट का नेचर, ठीक। तो ये जो होता है, बट सम टाइम लाइट ट्रेवल एज वेव के फॉर्म में भी। ये जो फॉर्म है वो किसका है? वेव का। वेव ऐसे ही जाती है ना, ये वेव का फॉर्म है। इसलिए हम कभी कभी हमें क्या होता है कि लाइट वेव के फॉर्म में भी प्राप्त होता है। When light passes through the edge, आप सब ने वो देखा होगा रैम्बो, ठीक है। रैम्बो की हमने बात की। रैम्बो हमें सीधा दिखाई देता है क्या? रैम्बो के सारे कलर्स ऐसे सीधे दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं। रैम्बो जो हमें दिखाई देता है वो हमें कुछ इस तरह का दिखाता है, एक बैंड लिया हुआ, वो ऐसा सीधा चल रहा है, फिर बैंड ले रहा है, ऐसा दिखाई देता है हमें। वो क्यों होता है? क्योंकि वही एक जो लाइट का ड्यूल नेचर के कारण जो दूसरा नेचर होता है वो वेव फॉर्म में होता है, जो हल्का सा बैंड हो जाता है। When light passes through the edge of an opaque object, ठीक है। अगर किसी opaque ऑब्जेक्ट में लाइट वो हो रहा है, पासेस, उसके ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जान लीजिए आप पहले। ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे आप कुछ देखे होंगे, जैसे ग्लास या कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम आर पार पूरी तरह से देख लेते हैं, लेकिन वहीं अगर हम स्टील या मेटल की बात करें तो उसमें हमें आर पार दिखाई देता है क्या? नहीं। तो उसे ही हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। When light passes through the edge of an opaque object, the light has tendency to bend around. लाइट की जो टेंडेंसी होती है ना, उससे वो कुछ बैंड की तरह ऐसे टाइप हो जाता है, ये बैंड की तरह मुड़ जाता है। इस फिनोमिना को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट का इस तरह से बैंड की तरह जो मुड़ना होता है ना एक पॉइंट में, उसे ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। सो लाइट हैज़ अ ड्यूल कैरेक्टर, द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्या कहेंगे हम कि लाइट जो है हमारा दो नेचर का होता है। पहला जो नेचर में हमने देखा कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हम उसको पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ हमने क्या देखा कि लाइट कभी कभी ऐसा मुड़ के भी जाती है, मतलब वो वेव फॉर्म में भी कभी हल्की बैंड होती हुई जाती है, इसलिए हम इसे वेव फॉर्म में भी कह रहे हैं। तो क्या हो गया कि लाइट, तब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि लाइट जो होता है उसका ड्यूल नेचर होता है। वो ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो इस मतलब एक पार्टिकल नहीं है भी नहीं कह सकते, और वेव फॉर्म में भी है नहीं कर सकते। ये दोनों जो होता है ये उसका नेचर होता है। अब देखते हैं सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का सोर्स मतलब वो चीज़ जिससे हमें लाइट प्राप्त हो रही है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आप अगर टॉर्च पकड़ते हैं या आपने कभी मोमबत्ती देखा हो, या टॉर्च का ही यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। तो टॉर्च में क्या होता है, ये हमने टॉर्च रखा तो इसकी लाइट जो क्या हो रही है, सब तरफ ऐसे कुछ इस तरह से होता है टॉर्च में, टॉर्च के केस में। तो इसमें क्या हो रही है, ये जो लाइट है ये सारी, ये जो है सारे रेज निकल रहे हैं इसमें, और कुछ कुछ ये टॉर्च के तरह, ये जो टॉर्च है यहाँ पे हमारा, ये टॉर्च क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमें लाइट प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। वैसे कोई भी चीज़ जिससे हमें लाइट जो है प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आप देखे होंगे कि सूर्य से भी हमें लाइट हमेशा मिलती रहती है, कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं मिले। अगर नहीं मिलेगा तो दिन और रात हो पाना संभव होगा क्या? बिल्कुल संभव नहीं होगा। और वहीं कई ऑब्जेक्ट हैं हमें, जो हम लैंप लगाते हैं उससे भी हमें लाइट मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा ल्यूमिनियस होता है और दूसरा नॉन ल्यूमिनियस होता है। आइए जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। जो ल्यूमिनियस होता है उसमें पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। जो लाइट का होता है, जो लाइट हमें इसमें प्राप्त होता है, ये स्वयं से प्राप्त होता है। जैसे कि आप सन देखे होंगे, सन किसी और के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी लाइट्स के लिए सन का लाइट जो है वो खुद का रहता है, वो खुद से ही हमें वो लाइट प्राप्त होता है। वहीं स्टार्स की बात करें या लैंप की बात करें, ये जो होते हैं ये अपने खुद के लाइट, खुद जो से लाइट देते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। और नॉन ल्यूमिनियस जो होता है रिसीव लाइट फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स से हमें लाइट प्राप्त होगा। जैसे अदर सोर्स, मून देख लीजिए, मून में लाइट कहाँ से मिलता है, हमें सन से मिलता है। कोई बुक है या कोई भी चेयर वगैरह, इसमें लाइट होता है क्या? नहीं होता, लेकिन हमें क्या, हाँ, इसमें लाइट मिल जाता है ना हमें। इसलिए ये जो है हमारे
ये अदर सोर्स से इनको लाइट मिलता है। जैसे कि जो लाइट आ रही है सन से, उससे ही हमें कोई भी बुक या चेयर दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ये अदर सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये सब नॉन ल्यूमियस हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मीडियम की। मीडियम जो होता है वो मीडियम जो क्या है, हमारा एक सब्सटेंस है जिससे हमें लाइट मिलता है। ठीक है, थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट, लाइट जिससे हमें प्राप्त हो रहा है, वो सारे मीडियम्स कहलाते हैं। हमें ये मीडियम्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा जो होता है ऑपेक मीडियम होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जांपल आप समझ लीजिए, कोई भी ग्लास, कोई भी अगर ग्लास है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसमें हम ट्रांसपेरेंट रहता है वो, उसमें हम पूरा आर पार देख सकते हैं ना, कांच की गिलास या कोई भी कांच के आप बाउल सपोज कर लीजिए। और वहीं बात करें ट्रांसलूसेंट की, तो ट्रांसलूसेंट में एग्जांपल में आप ले सकते हैं पेपर वगैरह आ जाएंगे इसमें। और बात करें ऑपेक ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा ही है कि ऑपेक के लिए मेटल ले सकते हैं हम। कोई भी मेटल जो है हमारी वो ऑपेक होती है, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। कोई भी मेटल या स्टील बॉडी का कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे हम आर पार देख पाना हमारा संभव नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं कि रेस क्या होते हैं। रेस जो होता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेस। मतलब हम सब ने इससे पहले भी पढ़ा और जाना कि लाइट जो ट्रेवल करता है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसलिए उसे पार्टिकल्स भी कहते हैं हम। तो जो लाइट जो हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, तो रे जो होता है इसमें 3 टाइप्स हम देखेंगे। पहला जो होगा कन्वर्जेंट होगा, दूसरा डाइवर्जेंट होगा और तीसरा पैरेलल होगा। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखने के लिए है, ताकि आप इसे बाद में जब ये टॉपिक्स आप देखें तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल मतलब इस वर्ड का मीनिंग ही ना पता हो। इसलिए ये जो है हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बेसिक कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जो आगे रेस को समझने, लाइट को या इसके रे ऑप्टिकल्स, ऐसे कुछ भी चैप्टर पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। देख लेते हैं कि कन्वर्जेंट क्या होता है। रे ऑफ लाइट मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जब जो लाइट के रेज हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ से भी कोई लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ से भी कोई लाइट आ रही है, यहाँ से भी कोई लाइट आ रही है, यहाँ से भी कोई लाइट आ रही है, ठीक होगी। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें सारी लाइट्स मिल रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉन्वर्जेंट कहते हैं हम। जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है ना, तो इसे कन्वर्जेंट कहते हैं हम। और वहीं अगर बात करें डाइवर्जेंट की, तो वो कन्वर्जेंट का जस्ट अपोजिट होता है। ये जो रेस हैं वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट का जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट। इसमें रेस जो है ये बिल्कुल ऐसे सेपरेटेड हो जाती हैं, अपना अपना एक वो हो जाता है इनका, स्प्रेडिंग ऑफ रेस, मतलब रेस जो है हमारी स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। और पैरेलल हम जानते ही हैं कि पैरेलल में क्या होती है, सीधी लाइन होती है हमारी कोई भी। ये हो गया हमारा पैरेलल वेव का। आपने जान लिया कि कन्वर्जेंट क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी रेज आकर मिले तो वो हमारा हो जाता है कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट में होता है तो ये कोई भी रेस होती है वो क्या होती है, सब तरफ फैल रही है, अलग ही अलग में सब तरफ स्प्रेड होते जा रही है लाइट्स। ये क्या हो गया हमारा डाइवर्जेंट। और पैरेलल में हमें एक सीधी रे मिलती है हमें, ये हमारा पैरेलल हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने अभी देखा ही है इससे पहले कि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी, यहाँ पे सपोज कर लीजिए मिरर तो ऐसे पड़ रही है, तो इस तरह से अगर दोबारा उस ऑब्जेक्ट से टकरा के कहीं जा रही है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं हम, ठीक। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, ये हमने पढ़ा ही था। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक। जब कोई भी लाइट है वो बाउंस बैक कर रहा है सेम मीडियम में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसे ही हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन में भी टू टाइप्स के होते हैं रिफ्लेक्शन। पहला जो होता है हमारा रेगुलर होता है और दूसरा इर्रेगुलर होता है। बात करते हैं कि इनरेगुलर और रेगुलर में डिफरेंस क्या होता है मेन। ये सपोज कर है ये हमारा मिरर है, ठीक है। तो मिरर में क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से समझिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक पॉइंट से यहाँ से रे गई ऐसे
उसके बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। सेकेंड पॉइंट में भी रे गई इस तरह से और ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। या आप ये कर सकते हैं, अगर एरो के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी पॉइंट में इधर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई रेज इस तरह से, ये फर्स्ट वाले केस में रेस ऐसे गई, इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि वो किसी भी मिरर से टकरा रहा है और उसके बाद जस्ट इस दिशा में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो ऐसे टकरा रहा है, फिर सीधा अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो वही एंगल इधर भी बनेगा। ये इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। वहीं बात करें अगर इररेगुलर की, तो इसमें क्या होगा कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गई हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट, और ये पहली वाली ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्ट हो गई। मान लीजिए पहली वाली ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन वही ऑब्जेक्ट की अगर दूसरी तरफ की बात करें तो हमें क्या केस मिलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट ना होके क्या हो गई, ऐसे सीधी आ गई, सीधी आ गई। तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे क्या, तो ये जो हमारा हो जाएगा इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। जब कोई भी चीज होगा, ये प्लेन मिरर है आपका और इसमें कोई भी चीज ऐसे रिफ्लेक्ट होती है तभी ही हमें उसका क्या होता है, एक इमेज दिखाई देता है। और इररेगुलर में क्या होगा कि हो सकता है कि एक रे जो है उसमें जो एक रे पड़ी है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन दूसरी जो सीधी जा रही है उसके बाद फिर ऐसे सीधी हो गई या बैंड हो गई, तो इस प्रकार को हम इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमें 2-3 बातें जो है हमें याद रखनी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो कि है इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये सब हमें देखना है। इंसिडेंट रे मतलब वो रे जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हो रही है इस पर, इस मिरर पे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी। और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो गई इधर, तो ये जो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये डॉटेड वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल होगा। एक सेकेंड ना, ये जो डॉटेड वाला पॉइंट होगा वो नॉर्मल का होगा। और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे वाला जो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये इंसिडेंट रे के आई से इसे डिनोट करेंगे, ये हमारा आई हो जाएगा। इसको हम, ये जो एंगल को हम क्या कहेंगे, आई एंगल होगा ये। और जो सेकेंड एंगल हमारा बन रहा है रिफ्लेक्टेड, तो इसे रिफ्लेक्टेड का फर्स्ट लेटर जो है आर से डिनोट कर रहे हैं, और इस कोण को हम क्या कहेंगे, आर, कोण आर रहेगा ये, ठीक है। ये एंगल हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम कि इसमें इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ जो कहता है वो, इसके कुछ लॉज हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें जानना बहुत जरूरी है लाइट को जानने के लिए, कि लाइट किस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस प्रकार से इमेज बन रही है। तो इसके लिए देख लेते हैं पहला फर्स्ट लॉ जो है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक। पहला जो ये सब क्या हो रही है, किसी एक ही प्लेन पर लाई कर रही है तीनों प्रकार की रेज हमारी। और सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ना, सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा। अगर आई जो है, जो कोण एंगल आर है इक्वल टू एंगल आई होगा, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि अगर आर 45 है, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री का अगर बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें 45 डिग्री का ही मिलेगा। वही कह रहा है यहाँ पे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, आई और आर की वैल्यू। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा जो है हमारा लॉ ऑफ, इसके जो 2 लॉ हमने पढ़ लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जान लिया हमने कि इसमें क्या होता है। ये सब आपने पहले भी हो सकता है पढ़ा होगा, ये देखा होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बारे में। और इसके 2 लॉ, मतलब ये जो भी होगी ये एक ही प्लेन पर क्या होंगे, लाई करेंगे तीनों रेस, और इनके बीच का जो दोनों कोण होता है वो समान होता है। ये हो गए हमारे लॉज, 2 लॉ। अब देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। आप सबने देखा होगा कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका सेम इमेज बनता है, ठीक है। आप जितने बड़े हैं उतना बड़ा इमेज आपको दिखाई देता है वहां पर।
तो हम ये आज जानेंगे कि एक्चुअल में इमेज कैसे बनता है, एक प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उसकी बात करेंगे हम। पहले ये आप सब जानते होंगे कि इमेज मतलब मिरर हम कैसे बनाते हैं। मिरर के लिए हम क्या लेते हैं, एक कांच का एक लेंगे, ग्लास ले लिया हमने, उसके एक तरफ क्या करते हैं हम सिल्वर या किसी से भी हम प्लेटेड कर देते हैं एक साइड को। तो एक साइड को प्लेटेड करने पर ही वो मिरर बन जाता है हमारा। इधर जो एक साइड को किसी भी चीज़ से आप वो कर दीजिए पेंट पूरी तरह से, तो ये हमारा पार्ट जो कहलाता है मिरर कहलाता है। ठीक, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो आप इसके लिए ये इमेज देखिए और इससे ही हम पूरा समझेंगे। ठीक, ये जो हमारी है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इस तरह से यहाँ से गया और इधर रिफ्लेक्ट हुआ। फिर सेकंड, ऑब्जेक्ट का दो पार्ट होता है, यहाँ पे कोई समझ लीजिए सपोज एक और पार्ट है, वो भी क्या हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए क्या हुआ, वो हमारे आई में गया और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ठीक, इसलिए हमें क्या होता है कि हमारा जो भी इमेज रहता है वो हमें मिरर पर दिखाई देता है, पर एक्चुअल में क्या होता है इसके पीछे भी कुछ वो है। ठीक है, एक साइंटिफिक रीज़न है इसका कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक, ये इधर जो हमारे जो ये आई में रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पीछे की तरफ अगर इन रेस को हम बढ़ा दें, ठीक है, ये जो आई में रिफ्लेक्ट हुई हमारी रेस, उन्हें पीछे की तरफ, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन से अगर दोनों लाइन को हम बढ़ा दें तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे जो क्रॉस करता है ना, वहीं पे ही हमारा इमेज बनता है। ये जो क्या है, ये हमारा मिरर में हमें इमेज दिख रहा है, ये मिरर के पीछे की दुनिया है। मतलब मिरर के पीछे का हमें कुछ दिखाई देता है क्या कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट एक्चुअल में ये चीज़ जो है ना ये मिरर में होती है। मिरर में जो आई पर रिफ्लेक्ट हुआ उस रेस को अगर हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ाएं डॉटेड लाइन के थ्रू, यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ पे जो क्या होगी, एक इमेज बने, ये जो जहाँ पे ये दूसरे को क्रॉस करेंगे वहीं पे ही हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जितनी भी दूर एक दूसरे को क्रॉस करेगी उतना ही दूर हमारा इमेज बनेगा। ठीक, अगर पास में क्रॉस कर रही है तो हमें पास में ही अपना इमेज दिखेगा, और जितना दूर वो पीछे की ओर, ये जो पीछे है ये इतना इमेज के पीछे का पार्ट है, समझिए आप। तो ये पीछे की ओर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी क्रॉस करेगी, ये जो एक कोई सपोज एक ऑब्जेक्ट है उसकी रे गई ऐसे, ठीक है, ये हमारे आई पर रिफ्लेक्ट हुई, तब हमें वो क्या हुआ, मिरर दिखाई दिया हमें। लेकिन मिरर के पीछे अगर ये ही रेस को हम बढ़ा दे थोड़ा, तो क्या होगा, ये एक पॉइंट आएगा जिस पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। इस पॉइंट में ही ये जितनी दूर पॉइंट में क्रॉस करेगी उतना ही दूर हमारा क्या इमेज दिखाई देगा हमें। ठीक है, ये मिरर जो हम नॉर्मल देखते हैं ना उसके पीछे का चीज है ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर में किस तरह से हमारा इमेज बन रहा है उसकी ही बात किए हैं हमने जाना कि किस टाइप का हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेशल 3 पॉइंट्स हैं। पहला हमें इसमें क्या याद रखना है, पोजीशन याद रखना है, पोजीशन। ठीक, दूसरा जो होगा साइज, साइज, और जो थर्ड वन होगा वो हमारा होगा नेचर। नेचर जो होता है ना, थर्ड जो होगा नेचर होगा। नेचर क्या होगा, नेचर 2 प्रकार का होगा। पहला जो होगा रियल होगा और एक जो होगा हमारा वर्चुअल होगा। ठीक, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल में क्या होगा कि एक्चुअल में जो रहता है वो मतलब हम उसे इमेजिन करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, वर्चुअल और रियल में यही डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप सब मोबाइल में गेम्स खेलते होंगे, तो मोबाइल में गेम्स जो होता है वो हमारे जैसे हम आउटसाइड गेम्स खेलते हैं, कुछ भी कबड्डी ले लीजिए आप, या कोई भी जो आप गेम खेलते हैं आउटसाइड, उस गेम को ले लीजिए, क्रिकेट या कोई भी गेम है। एक फील्ड गेम होता है जो क्या होता है हमारा, एक रियल गेम कहते हैं हम उसको। रियल मतलब हम वहाँ खुद खेल रहे हैं, लेकिन मोबाइल में जो खेलते हैं वो क्या होता है, पूरी तरह से वर्चुअल होता है, हम बस उसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, वही जो हमारा वर्चुअल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट जितना बड़े, सपोज कर लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आप जितने बड़े हैं आपका इमेज भी आपको उतना ही बड़ा दिखाई देता है।
ये हो गया द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो होता है, जो मिरर से हमें मतलब एक मिलता है इमेज, वो पूरी तरह से क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्यों कह रहे हैं अब हम इसे, क्योंकि ये जो है हमारा कभी वर्चुअल में क्या होगा, हमारा ये जो रियल में पीछे जो हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ये पूरी तरह क्या कर रहे हैं, हम इमेजिन किए कि पीछे एक पॉइंट पर, जितनी दूर पॉइंट पे मिल रहा है वहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। ये जो इमेज हमारा मिल रहा है ये क्या है, पूरी तरह से वर्चुअल है। और इरेक्ट मतलब ये होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा मिरर पे आपको कभी आपका चेहरा कुछ मोटा सा या कुछ ऐसे सकरा टाइप का ऐसा दिखाई देता है, उसे हम इरेक्ट कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक। द इमेज फॉर्म दिस एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। मतलब आप फ्रंट में आप जितने भी दूरी पर हैं उतने ही दूरी पर आपका क्या होगा, इमेज। वही चीज़ हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर ही है उसकी इमेज भी उसमें पीछे उतने ही दूर तरफ क्रॉस करेगी और वहाँ पे इमेज बनेगी। और द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होगा कि जैसे आप देखे होंगे कि इमेज में जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट दिख रहा है, राइट है लेफ्ट दिख रहा है, ऐसा आपने कभी महसूस किया है? ये जो होता है इसे ही हम इन्वर्टेड कहते हैं। ये बात हो गई इन्वर्टेड की, लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा, ठीक। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हमने जान लिया कि एक्चुअल में इमेज जो हमारी बन रही है, कि कभी भी मिरर में हम इमेज देखते हैं तो वो कैसे बनता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। होप आपको इतना समझ आया होगा कि जो इतने मतलब कोई भी इमेज बन रहा है वो क्यों बन रहा है, और इससे पहले हमने जितनी भी पॉइंट्स पढ़ी होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है। इससे पहले तक हमने क्या देखा, हमने पूरी बात हमारी किसमें थी, प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ी कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेयर आप सबने देखा होगा, स्फेयर ये मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा। ये जो स्फेयर है हमारा, ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का वो कभी कभी इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होता है और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक। सपोज कीजिए कि ये एक स्फीयर है, इसको आप क्या करिए, दो भाग में बांट दीजिए, ठीक। तो ये आपका पहला हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका, ये जो है हमारा ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपको इमेज कुछ इस तरह से मिलेगी, एक इधर वाला मिलेगा और एक इधर वाला मिलेगा। तो यही जो हमें दो पार्ट मिला, कोई किसी भी स्फेयर को हमने दो पार्ट किया तो हमें ये क्या मिल गया, दो तरह के मिल गए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये जो हैं ये दो टाइप ही हमारे स्फेरिकल मिरर के टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। बात करते हैं कि ये दोनों मिरर्स होते क्या हैं। पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव, केव आप सबने देखा है, केव क्या रहते हैं, केव्स में जो रेज हैं वो किधर ऐसे अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, इस तरह से कुछ। ये जो है हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ से केव में जैसे जा रहा है वैसे दिखाई दे रहा है आपको सारे रेज। ये हो गया कॉनकेव, और इसके अपोजिट जो मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। देखते हैं कॉनकेव मिरर का क्या है। ए स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स में क्या रहता है, ये इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर एक कर्व सा दिख रहा है आपको केव की तरह, केव पे सारे रेस पड़ रहे हैं। और ये जो यहाँ पे है, ये इसकी सेंटर से जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसे आर से डिनोट करते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको होप समझ आया होगा। ये दोनों बातें बहुत ही जानने लायक या याद रखने की लायक है ना, नहीं तो इसी में सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कॉनकेव मिरर कब है, कॉन्वेक्स कब है, या कैसे होते हैं ये दोनों। बहुत लोग इसमें अंतर ही नहीं बता पाते, इसलिए आप इसे नाम से जानने की कोशिश कीजिए। कॉनकेव मतलब केव की तरह जो इधर ऐसे है ना, इनवर्ड्स की तरफ होगा, वो हमारा कॉनकेव होगा। ए स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक। फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जो सेंटर से क्या होगा, इस तरफ हो रहा है, ये सेंटर से हमारे, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर।
होप आपको कॉन्केव समझ आया होगा। इसे समझने का एक और ट्रिक आप रख सकते हैं, जैसे आपने 2 पार्ट में इसे वो किया, 2 पार्ट में बांटा, तो हमें कैसे 2 प्रकार की इमेज, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो एक इनवर्ड है और इसके लिए ही जो एक आउटवर्ड है, ठीक है, एक इनवर्ड है और आउटवर्ड है, वही जो हमारा क्या कहला जाएगा, वही जो हमारा एक इसमें का इमेज कॉन्वेक्स कहला जाएगा और एक कॉन्केव कहला जाएगा। होप आपको लेकिन ये तरीका सबसे सही है। आप ये केव की तरह याद रखिए, ये केव के शेप में इनवर्ट्स की ओर होगा, वो हमारा कॉन्केव हो जाएगा, और जो इसके अपोजिट होगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड में है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारा, ये क्या आपको आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड में पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ये इस टॉपिक से रिलेटेड, या इससे पहले हमने जितनी भी लाइट के बारे में बेसिक पढ़ी उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको हो रहा हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।